में सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये दुख भी आपके साथ में है, माने जब से आपका ये शरीर अपने साथ में मिला है तब से ही ये दुख भी हमारे साथ में चल रहा है। जो इसको दुख समझते हैं वही भगवान के समक्ष पूजा में क्षुधा रोग विनाशनाय ऐसी भावना करते हैं। आप तो अर्घ भी चढ़ा जाते होगे, लेकिन फिर भी कभी भावना नहीं आती कि ये भी कोई दुख होता है। यह दुख है और इस दुख का हम प्रतिकार करते रहते हैं, और जितना ज्यादा दुख के प्रतिकार में हम समय बिताते चले जाते हैं उस दुख की अनुभूति भी हमें उतनी ही ज्यादा होती है। क्या सुना? जितना ज्यादा आप इस दुख का प्रतिकार करना है, इस दुख को दूर करने के उपाय करना। अगर आप दुख को दूर करने के उपाय दिन में 6 बार करते हैं तो आपका दुख सामान्य उस व्यक्ति से जो दुख का 1 बार प्रतिकार करता है, आपका दुख 6 गुना ज्यादा है। क्या सुना? समझ आ रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति वह है जो 24 घंटे में 1 बार भोजन करता है, 1 बार ही भोजन करता है, 1 बार ही पानी लेता है। सुन रहे हो? और एक व्यक्ति वह है जो 24 घंटे में 6 भी कम बोल रहा हूं क्या है? कई लोगों को तो यही पता नहीं होता कितने बार महाराज, जब मिल जाए उतने बार। समझ आ रहा है? उनके यहां कोई बारियां नहीं होती। कई लोगों के लिए बारी वाला कोई काम नहीं, जब मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए। और कईयों के तो मुंह में डला ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उनके लिए तो कोई बारियों का भी काम नहीं है। बारियां किसके लिए कही जाएंगी? जो आदमी एक बार कुछ खाने के बाद कुछ थोड़ी देर रेस्ट करे, उसके मुंह में कुछ ना रहे, फिर सेकंड टाइम फिर कुछ खाए, फिर रेस्ट करे, तो उसके लिए कुछ बारियां भी कही जाएं। समझ आ रहा है? अगर किसी व्यक्ति के लिए 24 घंटे में 6 बार खाने पीने को होता है, 10 बार खाने पीने को होता है, 12 बार खाने पीने को होता है, तो आप समझ सकते हो इसका दुख 6 गुना, 10 गुना, 12 गुना ज्यादा है जो 1 बार भोजन करके अपना काम चला लेता है उसकी अपेक्षा से। क्या समझ आया? 1 बार भोजन करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाना। कोई नहीं है। 1 बार भोजन पानी लेकर के काम चलाने वाले लोग, है ना महाराज, वो तो साधु कहलाते हैं, है ना। वो साधु की श्रेणी में आ जाते हैं। चाहे वो मुनि महाराज हो, आरिका माता हो, चाहे वो क्षुल्लक महाराज हो, वो सब साधु की श्रेणी में आ जाते हैं, है ना। लेकिन गृहस्थ के लिए भी कुछ नियम होता है। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ के लिए 2 बार भोजन करने को कहा है। कितनी बार? अब जितनी बार आप एक्स्ट्रा करते हो उतनी बार आप शास्त्र का उल्लंघन करते हो, ये मान के चलना।
शास्त्र के अनुसार कितनी बार मुंह खोलना? 2 बार, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कुछ भी होता है वो आपका अपना सुख है या आपका अपना एक स्वतंत्रता का भाव है, और वह जितनी बार आपके लिए होगा उतनी बार ही आप शास्त्र से विपरीत, शास्त्र का उल्लंघन करके चल रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। आप शास्त्र की बात मानते हुए भी शास्त्र को पूरी रूप से फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रावक के लिए क्या लिखा है? 2 बार भोजन करे, है ना। अब गर्मी है महाराज, पानी वानी तो चल जाता है, लेकिन खाने पीने की चीजें मुख्य रूप से कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। ये एक विधि का विधान है ना। बाकी जो आपका विधान है आपके ऊपर है, वो आप कितना ही हो सकता है, लेकिन ये गणित भी आपको ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा बार आप भोजन करेंगे आप उतना ही दुखी प्राणी कहलाएंगे। सुन रहे हो? ये छोटे बच्चों से समझाने की चीज है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन भर या तो वो खुद खाते रहते हैं और या उनके मम्मी पापा उनको खिलाते रहते हैं। बच्चा अगर लिमिटेड भी खाए पूर्व संस्कार वसात तो भी माता पिता उसको छोड़ते नहीं है। ये कैसा बच्चा है? दिन में केवल 1 बार ही खाता है, 2 बार ही खाता है, दिन भर इसको खिलाते रहते हैं, मनाते रहते हैं, खाता ही नहीं है। इस तरह से जो माँ बाप उसके लिए फोर्स करते हैं, और अगर उसका 2 बार में ही काम चल जाता है तो माता पिता को भी ये सोचना चाहिए कि ये हमसे ज्यादा संयमी है। क्या है? हमसे ज्यादा संयमी है। लेकिन माता पिता नहीं चाहते कि बेटा हमसे ज्यादा संयमी हो, क्योंकि हम बड़े हैं, बेटा छोटा है। और बेटा अगर संयमी हो जाए और हम असंयमी रहें तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता। इसलिए माता पिता जबरदस्ती उस बेटे को बार बार खिला करके असंयमी बनाना चाहते हैं। यह माता पिता की एक मानसिकता होती है। समझ में आ रहा है? अपनी मानसिकता भी पहचानने की कोशिश करो। बार बार बेटा अगर नहीं भी चाह रहा हो तो भी उसको खिलाना, भले ही उसके लिए कोई दुख नहीं है या कोई उसको कष्ट नहीं है, वो 2 बार खा के भी संतुष्ट होकर के अच्छा चंगा रहता है, लेकिन फिर भी माता पिता नहीं, बेटा कमजोर हो जाएगा, बेटा दुर्बल हो जाएगा, बेटा रोगी हो जाएगा, और खा, बार बार खा, ऐसा माता पिता बेटों को फोर्स करते रहते हैं, बेटियों को भी फोर्स करते रहते हैं। तो उनके लिए मैं ये समझता हूं कि वो माता पिता अपने असंयम भाव को बच्चे के अंदर देना चाहते हैं। दोनों तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह के बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल समय पर भोजन करते हैं, थोड़ा करते हैं और उसमें वो चंगे रहते हैं। चंगा समझते हो ना? मस्त रहना, है ना, उतने में ही उनका काम चल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में भी देखा गया है, जिन्हें बार बार खाना होता है, बार बार उन्हें भूख लगती है, बार बार वो खुद मांगते भी हैं, तो माता पिता भी बार बार दे करके परेशान भी हो जाते हैं। इसका काम क्या है? खा लेता है, सो लेता है, खा लेता है, सो लेता है, बस इधर उधर बैठ लेता है, घूम लेता है, थोड़ा बहुत जगता है, उसमें मोबाइल देखता रहता है, इसका कुछ काम ही नहीं है। ऐसे बच्चों से भी परेशान हो जाते हैं माता पिता। तो दोनों तरह के बच्चों की जो आदत है ये माता पिता के माध्यम से बिगाड़ी जाती है। इसके जिम्मेदार कौन है? माता पिता। अगर माता पिता बच्चे को बचपन से ही केवल 2 टाइम भोजन दें तो मैं कहता हूं बच्चे को कभी आदत ही ना आए कि वो तीसरी और चौथी टाइम भोजन मांगे। ये संस्कार आपके द्वारा दिया जा सकता है और ये हो सकता है, लेकिन आपको डर लगता है नहीं, बच्चे को बार बार देना चाहिए, बहुत बार देना चाहिए। इसलिए कोई भी तरीके के छात्रावास हो, हॉस्टल हो, यहां तक कि प्रतिभा स्थली हो, वहां पर भी 5 बार भोजन मिलता है, 5 बार खाने को मिलता है, तो सुना है मैंने। है? समझ आ रहा है? कितनी बार? 5 बार मिलता है ना? हाँ। तो मतलब यह है कि बच्चों के लिए 5 बार देना जरूरी होता है। अगर माता पिता को भी पता पड़ जाए बच्चे को केवल 2 ही बार भोजन मिलता है तो वो किसी भी जगह पे ना भेजें माता पिता।
ये क्या है? ये माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम कहें या असंयम के प्रति प्रेम कहें, ये आप बताओ हमें। हमें नहीं लगता कि बच्चों के प्रति प्रेम है। बच्चे इतने अच्छे होते हैं, उन्हें जैसे ढाल दिया जाए वैसे ढल सकते हैं। उन्हें अगर सुबह शाम 2 टाइम भोजन दिया जाए तो उन्हें समय पर ही भूख लगेगी, सुबह शाम ही लगेगी। दिन भर खिलाओगे तो फिर उन्हें दिन भर भूख नहीं लगेगी, शाम को भी नहीं लगेगी, सुबह भी नहीं लगेगी, बस वो खाते पीते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा खा खा करके अपनी भूख खराब करते रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें 2 टाइम निश्चित समय पर दिया जाए तो उन्हें समय पर भूख लगेगी। बीच में पानी आदि देना हो, कुछ थोड़े तरल पदार्थ देना हो तो अलग बात है, लेकिन उन्हें 5-5 बार अगर भोजन देने की आदत डाली जाती है तो यह भी जो है गुरुकुल की पद्धति में नहीं चलता है। क्या सुना? आप लोग जेल जाते हो? नहीं जाते हो? जाते तो नहीं हो, लेकिन कई बार गए भी होगे, देखा भी होगा है? कितनी बार भोजन मिलता है वहां? वहां पर भी 2 बार ही भोजन मिलता है। बीच में अपना पानी वानी पीते रहो, कुछ थोड़ा बहुत चना मूंगफली खाते रहो, अलग बात है, लेकिन भोजन आपको 2 बार मिलता है। समझ आ रहा है? जेल अपने आप में इतनी बुरी चीज नहीं है, वो भी हमें वही चीज सिखाती है जो वास्तव में धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। इसलिए जेल के अंदर वह सब संयम पलता है, वो सब व्रत पलते हैं जो व्रत भगवान महावीर स्वामी ने बताए। श्रावक का धर्म पलता है पूरा का पूरा। अब आप सोचो कि अगर ये सहज दुख आपके अंदर हैं और ये दुख अगर आपके लिए बढ़ते हुए हैं तो आप उन दुखों से कम करने की बात सोचोगे कि उन दुखों को बढ़ाने की बात सोचोगे? सोचना तो ये चाहिए 2 बार, 3 बार, बहुत बहुत 4 बार। इससे ज्यादा किसी भी बच्चे को बार बार खाने की आदत ना माता पिता के अंदर खुद होनी चाहिए और ना उन्हें बच्चों के अंदर डालना चाहिए। तो कुछ कहा जाए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामीति। इधर तो इतनी सी चटक चढ़ाते हैं भगवान को और उधर इतना इतना क्षुधा रोग विनाशनाय दिन भर चलता रहता है। अलग अलग टाइम के अलग अलग तरीके के सब व्यंजन होते हैं। तो ये आपका एक तरीके का कोई भी पूजा का भाव आपके अंदर भीतर से कोई भी वास्तविकता का भाव नहीं बनता है। पूजा में लिखा रहता है इसलिए पूजा में चढ़ा देते हैं, लेकिन पूजा आपकी वास्तविक रूप से कब मानी जाएगी? जब आप अपनी क्षुधा रोग को दूर करने की कम से कम वारियों पर कंट्रोल करें। वारी समझ रहे हो ना? कितनी बार हम उसके लिए जो है हम टाइम देते हैं, कितनी बार उसको हम लेते हैं, ये वारियां उसकी कंट्रोल होनी चाहिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये सब आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए। आपका अपना नियम बन सकता है, मैं 4 बार से ज्यादा 24 घंटे में भोजन 4 बार से ज्यादा मुंह नहीं खोलूंगा भोजन के लिए। बोलने के लिए नहीं, किसके लिए? भोजन के लिए। ऐसा हो सकता है? बड़े लोग भी सोचें। अगर बड़े नहीं सोच पाते हैं तो बच्चे भी सोच लेते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत वही होती है, बच्चे सोच लें और बड़े ना सोचें तो बड़ों को अपमान लगता है, तो बड़े फिर जबरदस्ती करके उस बच्चे को भी छुड़ा देते हैं। तू ज्यादा धर्मात्मा हो गया है, तुझे ज्यादा जल्दी पड़ी है मोक्ष जाने की, तुझे ज्यादा जल्दी पड़ी है सब त्याग करने की। जो कोई त्याग करने की उम्र होती क्या? अभी खाने पीने की उम्र है, खाता पीता रहे बार बार, जैसे मैं खाता पीता रहता हूं वैसे तू भी खाता पीता रहे। ज्यादा त्याग व्याग यहाँ पे मत किया कर, महाराज के पास रहा कर, त्याग व्याग के नियम लेके मत आया कर। ये कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? बड़े लोग बच्चों को ये सब बातें सिखाते रहते हैं। यानी अगर दुख से दूर होने का बच्चा थोड़ा सा प्रयत्न भी करे तो वह प्रयत्न कर नहीं पाता है। लेकिन ये सहज दुख आपके लिए जो मिले हैं, सबके लिए जो मिले हैं,
ये दुख भी आप आसानी से जीत जाते हैं, या यूं कहें इन दुखों से आपको बहुत कम दुख होता है, जब तक कि कोई डॉक्टर आपके लिए मना ना करे या कोई ऐसी असक्त अवस्था आपके लिए रोग आदि की ना हो जाए कि आप चाहें और ना खा पाएं, तब तक आपके लिए ये दुख कभी दुख लगता नहीं है। तीसरा मानसिक दुख है। भीतर अपने अंदर क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, इस तरीके के जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये मन के द्वारा उत्पन्न होने वाले ये भाव, ये जो है एक तरह के ये मानसिक दुख कहलाते हैं। ये भी सहज है। सहज का मतलब जब से बच्चा जन्म लिया है उसके अंदर भी इस तरह के भाव आते रहते हैं, और इन भावों के माध्यम से भी जो है उसके अंदर दुख उत्पन्न होता रहता है। बच्चा जिद्दी होता है, क्लेश करता है, क्रोध करता है, तो भी उसके लिए दुख सहजता से बचपन से ही उसके अंदर बना रहता है। तो ये तीन तरह के दुख सहज दुख हैं। इनमें दो तरह के दुख तो शारीरिक हैं और एक दुख जो है वो मानसिक है। इन तीनों तरह के दुखों को यहां क्या कहा गया है? सहज दुख। आ रहा है समझ में? आगे कहते हैं दोषजम वात पित्त कफ वैषम्य संभूतम। दूसरे तरह का दुख कहलाता है दोषज दुख। क्या बोलते हैं? दोष माने होता है हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, जिसे हम तीन तरह के अपने शरीर में प्रकृतियां कहते हैं, एक वात, एक पित्त और एक कफ। इन तीन चीजों से शरीर के अंदर हमेशा अगर इनका संतुलन रहेगा तो वह निरोग अवस्था कहलाती है, और इनका असंतुलन हो जाता है तो वह रोग अवस्था कहलाती है। रोग किससे बनते हैं? इन तीन दोषों से ही बनते हैं। कोई भी तरह के रोग होंगे, वात, पित्त और कफ से, कफ की वैषम्यता से उत्पन्न होने वाले रोगों को दोषज दुख कहा जाता है। और जब इस तरीके का कोई भी दुख होता है तो वह दुख तो होता है और उस दुख को भी हम सहन करते हैं। ये दोषज दुख हैं जो किसी ना किसी प्रकृति की कुपितता से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के कुपित होने से ये प्रकृतियां कही जाती हैं। किसी के अंदर वात प्रकृति होती है, किसी के पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है, और उनकी प्रकृतियों की अगर विषमता हो जाए तो ये रोग बन जाते हैं। प्रकृति तो होनी चाहिए, अगर ये तीनों सम अवस्था में रहते हैं तो कहा जाता है व्यक्ति स्वस्थ है। पहले के जो वैद्य हुआ करते थे, सबसे पहले आपके रोगों को देखने के लिए नाड़ी देखा करते थे। क्या देखते हैं? हाँ, आज भी कोई नाड़ी देखना जानता है? ये भी एक कला है, नाड़ी देखने की कला। ये कला भी जो है लोगों को सीखना चाहिए और सिखानी चाहिए। क्या समझ आया? हर व्यक्ति के शरीर में ये तीनों चीजें चलती हैं, ये तीनों प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। और नाड़ी के माध्यम से देखने में आता है, जब आप अपनी तीन उंगलियां यहां रखते हैं तो वात, पित्त और कफ क्रम से ही वो जो है वो तीनों उंगलियों की वो तीन नाड़ियां अपने आप समझ में आती हैं। और जिस नाड़ी के अंदर विकार उत्पन्न हो रहा होगा उसकी फड़कन अलग जो है वो दिखाई उस अनुभव में आती है जो उस नाड़ी को देखना जानता है। ये देख करके आप अपने अंदर के या किसी दूसरे के भी रोगों का पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी चीज के प्रकोप से कौन सा रोग का अभी वातावरण बन रहा है, या हो गया है, या होने वाला है। सब कुछ पता पड़ जाता है। चीजें तीन ही हैं। शरीर में कोई भी रोग होगा, आज का जो एलोपैथी का साइंस है वो ये वात, पित्त, कफ नहीं जानता। जो आयुर्वेद का साइंस है वो ये वात, पित्त, कफ की पद्धति पर चलता है, और यही प्राचीन पद्धति है। शरीर में किसी भी तरीके का रोग होगा, या तो वो वात से उत्पन्न हुआ है, या कफ से हुआ है, या पित्त से हुआ है। वात की कुपित्सा से उत्पन्न होने वाले रोग, पेट में गैस बनना, गैस ट्रबल ज्यादा होना, शरीर के किन्हीं भी अंगों में दर्द होना, ये वात के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और
शरीर के अंदर कोई भी तरीके का अगर वात का रोग उत्पन्न होता है तो वह वात के रोग में दर्द जो है वो शरीर के कई अंगों में कई जगहों पर उत्पन्न हो जाता है। ये वातज रोग कहलाते हैं। ये वात के दोष के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं। पित्त के कारण से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं के शरीर पर वो लाल लाल चिट्टे से बन जाते हैं, माने चिट्टे चिट्टे लाल लाल बन जाते हैं ना, दाने दाने से उभर आते हैं लाल लाल। कई बार पित्ती सी भी उभर आती, पित्ती बोलते। पित्ती क्या है? वो पित्त के ही प्रकोप का नाम पित्ती है। पित्त के प्रकोप के कारण से भी अनेक तरीके के दोष होंगे, रोग होंगे। जैसे एसिडिटी बनना, ये किसका रोग है? ये पित्त का रोग है। पित्त अगर ज्यादा आएगा, ज्यादा बनेगा तो आपके लिए उल्टी होगी, आपके लिए भोजन करने में नहीं आएगा। वह पित्त अगर सम रहेगा तो भोजन के पचाने में काम आएगा, और अगर विषम हो गया तो भोजन को फेंकने के काम आता है। पित्त के कारण से ही आंखों में लालामी आती है, माने आंखों के जो रोग होते हैं जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, हमेशा कईयों की आंखें बिल्कुल लाल बनी रहती हैं, किसके रोग हैं? पित्त के रोग हैं। पित्त के कारण से ही नाक फूटने लग जाती है, नक्सीर जिसको बोलते हैं, किसके रोग हैं? ये पित्त के रोग हैं। पित्त के कारण से ही शरीर पेट में अम्ल ज्यादा बनता है, और उसी के कारण से जो है अनेक तरीके के, अगर वो अम्ल ज्यादा बनने लग जाता है तो वही रोग अनेक तरह के अल्सर आदि जो है रोग हैं उनको भी पैदा कर देता है। क्योंकि जो पित्त बनेगा वो तीक्ष्ण होता है, वो भीतर के अंगों को वो जलाने लग जाता है। वह पित्त के कारण से आपके शरीर में अनेक तरीके के इस तरीके के जलन वाले जो रोग पैदा होते हैं, जिसके कारण से आंखें जल रही हैं, पेट जल रहा है, गला जल रहा है। इस तरीके की जलन पैदा करने वाले सारी की सारी शरीर में बीमारियां किसके रोग से समझनी चाहिए? ये पित्त के प्रकोप से हो रही हैं। लालामी शरीर के अंदर या बाहर ज्यादा दिखने लग जाए, ब्लड के अलावा, हीमोग्लोबिन के अलावा, तो वो किसका रोग है? पित्त का रोग है। आ रहा समझ में? पित्त के रोग के कारण से मुंह के ऊपर भी बहुत सारे चिट्टे आ जाते हैं, और शरीर में भी अनेक तरह के चिट्टे उभर आते हैं। ये पित्त के कारण से स्किन डिजीज जो होती हैं उसमें ज्यादातर ये पित्त के प्रकोप से होती हैं। समझ आ रहा है? ये सब होता है कि नहीं होता है? ये कौन सा दोष है? पित्त दोष से उत्पन्न होने वाला रोग, और रोग हो गया तो दुख तो होगा ही। तीसरा, कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोग। कफ से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, है ना। बार बार जो है एकदम से कफ आ जाना, गला भर जाना, बार बार जो है खांसने की इच्छा होना, पूरी श्वास नहीं ले पाना, लंग्स के अंदर भी अनेक तरीके की जो बीमारियां होती हैं, लंग्स की कमजोरियां होती हैं, ये सब कफ के कारण से होने वाले रोग होते हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा पहले से ही अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है तो वो रोगों का सबसे ज्यादा कहां पर? लंग्स पर। और लंग्स के कारण से आपको सबसे पहले क्या होगा? सर्दी, जुकाम। इसलिए सबसे पहले उस बैक्टीरिया को दूर करने के लिए कहा जाता था, पहले तुरंत क्या करो? भाप लो, लंग्स को मजबूत बनाओ। बार बार नाक बहना, नाक चलना, नाक आना, ये भी किसका रोग है? ये कफ का रोग है ना। ये कफ का रोग अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो सिर दर्द बहुत बढ़ जाता है। ये कई बार कफ जो है सिर में भी बैठ जाता है, और सिर में बैठ जाता है तो फिर ये सिर दर्द के साथ साथ बुखार भी ले आता है। जिसको कफ रोग हो जाएगा उसको नियम से हल्का बुखार बना रहेगा, हल्की हरारत उसके लिए बनी रहेगी। अगर कफ का रोग ज्यादा हो गया तो बुखार नियम से ज्यादा बना रहेगा। कफ जो है वो बुखार को लेकर के आ जाता है। तो ये कफ के रोग हैं। जो भी हृदय संबंधी रोग हैं और जो लंग से संबंधित रोग हैं, नाक कान गले के रोग हैं, ये सब ज्यादातर रोग कफ से भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए कफ की समता बनाए रखने के भी उपाय होते हैं, और इन तीनों दोषों की समता को बनाए रखने के लिए भी उपाय होते हैं।
सुन रहे हो? 3 दोष हैं और इन तीनों दोषों को नियंत्रित करने की 3 औषधियां हैं, जिसे रत्नत्रय कहा जाता है। कौन सा रत्नत्रय? कौन सा रत्नत्रय? एक आत्मा का रत्नत्रय है वो अलग है, और शरीर का रत्नत्रय है वो अलग है। शरीर के लिए ये 3 जो औषधियां आपको मैं बता रहा हूं, ये वात पित्त कफ तीनों को समायोजित करने के लिए 3 औषधियां हैं। क्या बता दूं? आत्मा का रत्नत्रय तो सबने सुना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो शरीर का रत्नत्रय किससे बलेगा? हरण, बहेड़ा, आंवला। 3 चीजें हैं, हरण, बहेड़ा, आंवला। इन तीनों का सम अनुपात बना करके इसका चूर्ण का भोजन के बाद 1 चम्मच आपके लिए सेवन अगर प्रतिदिन करते बने, तो आप इन अमृतों के माध्यम से, इन 3 रत्न फलों के माध्यम से अपने इन 3 दोषों के प्रकुपित होने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं त्रिफला। क्या बोलते हैं? हाँ, ये 3 चीजों के मिलने से जो औषधि बनती है, इसको बोलते हैं त्रिफला। तो ये त्रिफला जो है वह किसका? शरीर के धर्म को सम बनाए रखने का ये त्रिफला औषधि है। और आत्मा के अंदर समभाव को बढ़ाए रखने की औषधि सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। आ रहा समझ में? और शरीर के अंदर 3 रोग उत्पन्न होते हैं, तो वो वात पित्त और कफ से होते हैं। आत्मा के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं वो राग द्वेष और मोह से होते हैं। समझो, आत्मा का विज्ञान और शरीर का विज्ञान। आत्मा के अंदर रोग उत्पन्न किससे होते हैं? राग द्वेष मोह से होंगे। और आत्मा के रोग कौन से कहलाएंगे? जन्म, जरा और मृत्यु। ये किसके रोग हैं? ये आत्मा के रोग हैं। समझ आ रहा है? ये रोग आत्मा में लगे रहते हैं। ये लोग उत्पन्न होते हैं तो कहां से होते हैं? तो रोगों की उत्पत्ति के कारण, रोग के नाम और उन रोगों के दूर करने के उपाय। ये तीनों आत्मा के लिए भी 3-3 संख्या में है और शरीर के लिए भी 3 संख्या में है। आ रहा है समझ में कि नहीं? शरीर के अंदर रोग उत्पत्ति के 3 कारण, रोग उत्पत्ति के 3 कारण, वात पित्त कफ। शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न होंगे वो वातज, पित्तज और कफज, यूं बोले जाएंगे। वो रोग कोई भी हो सकते हैं, उनके नाम कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो रोग जो उत्पन्न होंगे उनके किससे उत्पन्न हुए? तो वात से उत्पन्न होने वाला रोग वातज, पित्त से उत्पन्न होने वाला पित्तज और कफ से उत्पन्न होने वाला कफज। समझ आया? फिर उस रोग का नाम कुछ भी कहा जाएगा। भाई, आपको बहुत गैस ट्रबल हो रहा है, वातज रोग है। आपके पेट में अल्सर हो रहा है, जलन हो रही है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है, पित्तज रोग है। आपको बार बार जुकाम होता है, आपको बार बार खांसी आ रही है, आपको निमोनिया होता है, कफज रोग है। तो शरीर को 3 रोग, जो 3 प्रकार के रोग हो रहे हैं, ये कौन उत्पन्न कर रहा है? इनके कारण भी 3 है, वात पित्त कफ। और इनसे उत्पन्न होने वाले रोग भी 3 तरह के ही होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। और इन 3 रोगों को सम बनाने के कारण भी 3 है। इन रोगों से मुक्ति के उपाय भी 3 फल हैं, हरण, बहेड़ा, आंवला इक्वल टू त्रिफला। समझ आ रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये शरीर का रत्नत्रय है। और आत्मा के लिए रोग उत्पन्न किससे होते हैं? राग द्वेष मोह, इनसे उत्पन्न होते हैं आत्मा में रोग। और आत्मा के रोग कौन से हैं? 3, जन्म, जरा, मृत्यु। और इन तीनों रोगों को समन करने के तरीके क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आपसे बड़ा कोई दुनिया में विद्वान नहीं है जो आपने अगर इतना ज्ञान सीख लिया। हाँ, किसी को भी चैलेंज से बोल देना, बोले तुम क्या जानते हो अध्यात्म,
शरीर के रोग क्या हैं, कहां से उत्पन्न हुए हैं, आत्मा के रोग क्या हैं, कहां से उत्पन्न हुए हैं, किसी से भी पूछ बैठो, अगर वो सही ना बता पाए तो समझ लेना इस व्यक्ति को अध्यात्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। ये अध्यात्म का ज्ञान इसको कहते हैं, है ना। भीतर का भी ज्ञान होना, बाहर का भी ज्ञान होना, अपने बगीचे की पूरी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। समझ आ रहा है। अब इसके आगे भी कुछ हो जाता है। अगर इसके आगे हम देखें तो आगंतुक नाम का एक और जो हमारे सामने दुख बताया गया था, वो तीसरा दुख है। कौन सा? आगंतुक दुख। उसके लिए कहा गया है वर्षा आतप आदि जनितम। ये आगंतुक दुख है। आगंतुक माने आने वाला दुख, कभी भी आ जाता है या एक के बाद में एक दुख आ जाता है। अगर वर्षा काल आता है तो वर्षा की अधिकता से भी दुख होने लग जाता है। ये वर्षा से जनित आगंतुक दुख कहा जाएगा। है गर्मी से भी दुख होता, आतप का दुख गर्मी से कहलाता है। हाँ, बरसात की कमी से भी होता है, बरसात की अधिकता से भी होता है। अगर आपके लिए ये घोषणा कर दी जाए आगामी समय में वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, तो भी दुख हो जाएगा। उसके कारण से अनेक तरह की फसलें नहीं होंगी, अनेक तरह की बीमारियां होंगी, उसके कारण से दुख हो जाएगा। अधिक होगी तो भी आपके लिए दुख हो जाएगा। बाढ़ आएगी, तरह तरह के थोड़े बहुत भी कच्चे पक्के मकान होते हैं, सबके लिए नुकसान होने लग जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, व्यापार सब अवरुद्ध हो जाता है। ये सब आगंतुक दुख हो जाते हैं। हमें जाना था कहीं पर अपने काम से यात्रा करने के लिए, व्यापार के निमित्त से वर्षा की तीव्रता के कारण से हमें लौट करके आना भी पड़ जाता है। आतप से उत्पन्न होने वाले दुख, ग्रीष्म की तीव्रता से, ये भी आगंतुक दुख हैं। अधिक हो जाएगा तो भी दुख होगा, कम हो जाएगा तो भी दुख होगा, और सम होना आपके हाथ में होता नहीं है। लेकिन इस तरीके के ये दुख हैं जो ऊपर से अलग से आ जाते हैं। ये आगामी दुख, चाहे वो बरसात के हों, चाहे वो ठंड के हों, चाहे वो ग्रीष्म के हों, ये तीनों ही प्रकार के दुखों को यहां पर आगंतुक दुख कहा गया है। अब एक बात सुनिए, इन आगंतुक दुखों में भी वो दुख हमें और समझना चाहिए कि जैसे कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो सिर्फ इन्हीं मौसमों में उत्पन्न होते हैं। आपके शरीर में वह दुख अलग तरीके से नहीं आएंगे, लेकिन इस तरीके के अगर कहीं ठंड ज्यादा पड़ जाए, अपने आप आपके शरीर में जोड़ों में दर्द, बूढ़ों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और जिनको पहले कहीं चोट लग गई हो, दर्द हो गए हो, वो सारे दर्द उभर करके आ जाएंगे जब ठंड की तीव्रता हो गई। तो क्या हो गया? ये आगंतुक दुख हो गया। ठंड का दुख है ही है, और उसके कारण से जो शरीर में अलग तरीके की जो है पीड़ा हो जाती है, ये आगंतुक दुख कहलाएगा। माने कई लोगों को तो पता होता है, ठंड आई अस्थमा बढ़ने लग जाता है, ठंड आई शरीर के जॉइंट्स पेन बढ़ने लग जाते हैं, ठंड आई शरीर के अंदर अनेक तरीके की विकृतियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, उन्हें पता होता है। कई लोगों को पता होता है कुछ जैसे रोग हैं वो उन्हें गर्मी में ही होते हैं, पित्ती के रोग होंगे वो सब उन्हें गर्मी में ही होंगे। उन्हें पता है गर्मी आई जी मचलाने लगा, गर्मी आई उल्टी होने लगी, गर्मी आई खाने पीने की इच्छा गई, ये सब उन्हें पता होता है। तो ये सब भी इस आगंतुक दुखों में ले लेना चाहिए, है ना। तो ये आगंतुक दुख हो गए। ये तीन तरह के दुख आपको आज बता दिए। अंतरंग जो दुख हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो इस तरह से हमने आज दुखों के 4 भेदों में से 3 भेदों को अच्छे ढंग से समझा है कि दुख जो है वो ज्यादा नहीं है। कितने हैं? 4 हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप सोचते रहोगे ये भी दुख, वो भी दुख, ये भी दुख, वो भी दुख। लेकिन अगर व्यक्ति जानकार होगा तो सिर्फ 4 तरीके की कॉलम बनाएगा वो। कितने कॉलम बनाना है? अपने पास हमेशा एक अपनी डायरी रखो, एक अपनी फेवरेट डायरी होनी चाहिए। नॉलेज आपको दी जा रही है, अगर ये केवल आपके पास में नोट होकर के बनी रहेगी तो आपके जीवन भर ये आपके लिए गिफ्ट काम में आएगी।
समझ आ रहा है? ये केवल प्रश्नोत्तर के लिए नहीं होना चाहिए, ये नोट्स अपने हित के लिए होना चाहिए। हर बेटे बेटी को अपने पास में नोट्स रखने चाहिए, और अगर बेटी पर घर में भी जाए तो अपनी दौलत ये जो हम दे रहे हैं ये साथ में लेकर के जाए। ये हमारी तरफ से बेटियों के लिए दहेज है और हमारी तरफ से बेटों के लिए आगामी जीवन के लिए ये दौलत है। समझ आ रहा है? हाँ, ये अपने पास रखोगे, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे भाई उसके लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड करो, दुख अपने आप डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर आपको पता होगा कि दुख कहां से आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आने वाला दुख है, आप उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो हमने 3 तरह के दुखों की बात की, चौथे दुख की बात कल की जाएगी, विस्तार के साथ करेंगे, क्योंकि दुख सबसे ज्यादा आपको जो होता है वो शायद चौथे वाला होता है, उसकी चर्चा समय लेगी, इसलिए वह चौथा दुख आपके समक्ष बाद में आएगा। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम